कहानी भूल भुलैया का रहस्य। गांव चंदनपुर की आबादी बहुत छोटी थी, लेकिन ये गांव अपने इतिहास और अजीब रहस्यों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के पास एक पुरानी हवेली थी, जिसे भूल भुलैया हवेली कहा जाता था। इस हवेली में कोई भी नहीं जाता था, क्योंकि लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। अमित, एक युवा शोधकर्ता जिसने भूत प्रेत और रहस्यमय स्थानों पर अध्ययन किया था, चंदनपुर पहुंचा। उसे इस हवेली के रहस्यों को उजागर करने का जुनून था। उसने गांव वालों से हवेली के बारे में पूछा, लेकिन कोई भी उससे बात करने को तैयार नहीं था। एक बुजुर्ग आदमी, रमेश, ने अमित को चेतावनी दी, बेटा, उस हवेली से दूर रहो। वहां केवल अंधेरा और मौत है। लेकिन अमित ने इसे सिर्फ एक कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। एक रात चांद की रोशनी में अमित ने हवेली का दरवाजा खोला। हवेली की दीवारें धूल और जालों से ढकी हुई थीं। फर्श पर हर कदम के साथ एक अजीब सी आवाज गूंजती थी। जैसे ही वह अंदर बढ़ा, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी पर खून के धब्बे थे और उसमें लिखा था, जो भी इस डायरी को पढ़ेगा वह इस भूल भुलैया का हिस्सा बन जाएगा। डायरी पढ़ने के बाद अमित को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। एक महिला की चीख, छोटे बच्चे के रोने की आवाज और हवा में कानाफूसी। अमित ने डायरी को और पढ़ा। उसमें लिखा था कि यह हवेली एक जादूगरनी की है, जिसने अपनी आत्मा को अमर करने के लिए कई लोगों की बलि दी थी। अमित ने डायरी के निर्देशों का पालन करते हुए हवेली की गहराइयों में प्रवेश किया। उसे दीवारों पर उकेरे हुए अजीब निशान मिले। हर निशान का मतलब एक बलि से जुड़ा था। वह जैसे ही हवेली के एक बड़े हॉल में पहुंचा, उसे वहां एक पुरानी कुर्सी पर बैठी एक परछाई दिखी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अमित ने समझा कि उसे इस हवेली से बाहर निकलने के लिए जादूगरनी की आत्मा को मुक्त करना होगा। उसने डायरी में लिखे निर्देशों का पालन किया, लेकिन हर कदम पर उसका सामना नई नई डरावनी चीजों से हो रहा था। अमित ने हिम्मत जुटाई और हवेली के अगले हिस्से में कदम रखा। हवेली के भीतर का वातावरण भारी और डरावना था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन हर कुछ मिनटों में अजीब सी फुसफुसाहटें और कदमों की आवाजें आती थीं। जैसे ही अमित एक बड़े दरवाजे के पास पहुंचा, उसे लगा कि दरवाजे के पीछे कुछ छुपा है। उसने धीरे धीरे दरवाजे को खोला। वहां एक पत्थर की बनी सीढ़ियां नीचे तहखाने की ओर जाती थीं। सीढ़ियां बहुत पुरानी थीं और हर कदम पर लकड़ी के चटकने की आवाज गूंज रही थी। तहखाने में पहुंचकर अमित ने देखा कि वहां दीवारों पर बड़ी बड़ी लालटेन टंगी थीं, जो खुद ब खुद जल रही थीं। बीच में एक गोल मेज थी, जिस पर कई अजीब वस्तुएं रखी थीं, खोपड़ी, पुराने ताबीज और एक काले रंग की किताब। अमित ने मेज पर रखी काली किताब उठाई। उस पर अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही उसने किताब को खोला, हवेली की दीवारें जोर जोर से हिलने लगीं। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो इस किताब को पढ़ता है वह जादूगरनी की कहानी का हिस्सा बन जाता है। अमित को अब ये समझ में आ रहा था कि यह हवेली महज एक इमारत नहीं है, बल्कि यह जादूगरनी के जादू का केंद्र है। किताब में लिखा था कि इस जादू को तोड़ने के लिए उसे एक विशेष कमरे तक पहुंचना होगा, जहां जादूगरनी की आत्मा कैद है। अमित जैसे ही तहखाने से ऊपर जाने के लिए मुड़ा, उसे महसूस हुआ कि हवेली जैसे जिंदा हो गई है। दीवारों से खून रिसने लगा और छत पर लटकी चेनें खुद ब खुद हिलने लगीं। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह वापस ऊपर की ओर भागा। तभी एक काले कपड़े में ढकी परछाई उसके सामने आ गई। उसकी आंखें लाल थीं और वह अमित को घूर रही थी। तुमने इस हवेली में कदम रखकर अपनी मौत को बुलावा दिया है, परछाई ने गुस्से से कहा। अमित ने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और जवाब दिया, मैं यहाँ सिर्फ सच जानने आया हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। परछाई ने हंसते हुए कहा, ये भूल भुलैया हवेली अब तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। अमित ने देखा कि हवेली में हर कोने में अजीब प्रतीक चिन्ह उकेरे हुए थे। इन प्रतीकों को जोड़ने पर उसे पता चला कि यह एक पृथ्वी मंत्र है, जिसे पूरा करने पर जादूगरनी की आत्मा को मुक्त किया जा सकता है। लेकिन उसे ये भी समझ में आया कि आत्मा को मुक्त करना खतरनाक होगा, क्योंकि यह और भी शक्तिशाली हो सकती है। अमित ने तय किया कि वह इस मंत्र को अधूरा रखेगा और हवेली से भागने की कोशिश करेगा। अमित हवेली के बाहर जाने का रास्ता खोजने लगा। उसे एक दरवाजा दिखा, जिस पर लिखा था, यहां से केवल चुने हुए लोग ही निकल सकते हैं। जैसे ही अमित दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, उसे एक बार फिर जादूगरनी की परछाई दिखाई देती है। वह अमित पर हमला करने की कोशिश करती है। अमित ने अपनी जेब से उस डायरी को निकाला और उसमें लिखे अंतिम मंत्र को पढ़ा।
हवेली जोर जोर से हिलने लगी और जादूगरनी की परछाई चीखती हुई गायब हो गई। मंत्र पूरा होते ही हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। अमित ने तेजी से बाहर की ओर भागना शुरू किया। जैसे ही वह हवेली से बाहर निकला, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और हवेली गायब हो गई। गांव वालों ने देखा कि अमित जीवित लौट आया है। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुमने हवेली का रहस्य जान लिया? अमित ने धीरे से कहा, कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहने चाहिए। अमित वापस अपने शहर लौट आया। उसने डायरी को अपने अध्ययन के लिए सुरक्षित रखा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे महसूस हुआ कि डायरी से अजीब आवाजें आ रही हैं। एक रात जब वह सो रहा था तो डायरी अपने आप खुल गई और उसमें से काले धुएं का एक साया निकला। अमित ने डायरी को जादुई चीज समझकर अपने किताबों के संग्रह में रख दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि डायरी अभी भी सक्रिय थी। जिस रात वह डायरी को अलमारी में रखकर सोने गया, उसी रात उसके कमरे में अजीब घटनाएं होने लगीं। कमरे की घड़ी अचानक बंद हो गई। दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं। अमित की नींद खुली तो उसने देखा कि अलमारी में रखी डायरी हवा में तैर रही थी। डायरी के पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे। डायरी से एक काली परछाई निकली और अमित की ओर देखने लगी। उसकी आवाज गूंजी, तुमने मुझे मुक्त करने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने मेरी शक्ति को समझने में गलती की। अब तुम्हारा जीवन इस डायरी का हिस्सा है। अमित ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुम मुझसे क्या चाहती हो? परछाई ने कहा, मैं वही जादूगरनी हूँ जिसने भूल भुलैया हवेली बनाई थी। तुमने मेरी आत्मा को हवेली से बाहर निकाला, लेकिन अब मैं तुम्हारे माध्यम से अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करूंगी। अमित ने अगली सुबह अपने दोस्त राहुल को बुलाया, जो प्राचीन ग्रंथों और तंत्र मंत्र का विशेषज्ञ था। अमित ने उसे पूरी कहानी बताई। राहुल ने डायरी को देखकर कहा, यह साधारण डायरी नहीं है। यह एक आत्मा बंधन नामक तंत्र है। जो भी इसे छूता है उसकी आत्मा को ये बंधन में ले लेता है। राहुल ने सुझाव दिया, हमें एक यज्ञ करना होगा और इस डायरी को हमेशा के लिए नष्ट करना होगा, लेकिन इसके लिए एक पवित्र स्थान और विशेष सामग्री की जरूरत होगी। अमित और राहुल ने एक पुराना मंदिर चुना जो गांव से दूर एक पहाड़ी पर स्थित था। उन्होंने मंदिर के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने कहा, यह आसान नहीं होगा। जादूगरनी की आत्मा बहुत शक्तिशाली है। यज्ञ के दौरान वह तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। पुजारी ने उन्हें कुछ पवित्र चीजें दी, गंगा जल, तुलसी की माला और मंत्रों का एक विशेष ग्रंथ। यज्ञ की रात जब अमित और राहुल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो हवाओं में अचानक बदलाव आने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और तेज आंधी चलने लगी। जादूगरनी की परछाई यज्ञ स्थल पर आ गई। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। ये डायरी मेरा जीवन है। अगर यह नष्ट हुई तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगी। अमित और राहुल ने डरते हुए भी मंत्र पढ़ना जारी रखा। जैसे जैसे मंत्र शक्तिशाली होता गया, जादूगरनी की परछाई कमजोर पड़ने लगी। यज्ञ के अंतिम चरण में डायरी को अग्नि में डालने का समय आ गया, लेकिन जैसे ही राहुल डायरी को उठाने गया, जादूगरनी ने उस पर हमला कर दिया। राहुल जमीन पर गिर गया और डायरी उसके हाथ से छूट गई। अमित ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और डायरी को उठा लिया। जैसे ही उसने डायरी को अग्नि में डाला, जादूगरनी ने चीखते हुए कहा, यह खत्म नहीं हुआ, मैं लौटूंगी। डायरी जलते ही जादूगरनी की परछाई गायब हो गई। हवाएं रुक गईं और चारों तरफ शांति छा गई। अमित और राहुल ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अमित के दिमाग में अभी भी डायरी से जुड़ी अजीब अजीब बातें घूम रही थीं। कुछ हफ्तों बाद अमित ने एक सपना देखा। सपने में वही हवेली फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार वह और भी बड़ी और डरावनी लग रही थी। हवेली के दरवाजे से एक आवाज आई, तुमने मुझे नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैं अमर हूं। हम फिर मिलेंगे। अमित की आंख खुली तो उसने पाया कि उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान था जो पहले नहीं था। वह समझ गया कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अमित ने तय किया कि वह इस बार जादूगरनी के रहस्य को पूरी तरह खत्म करेगा। उसने अपने दोस्त राहुल और कुछ और विशेषज्ञों की मदद लेने का सोचा। यह अब केवल उसकी कहानी नहीं थी, यह एक ऐसा रहस्य था जो और भी लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर सकता था। अमित को समझ में आ चुका था कि डायरी और जादूगरनी की आत्मा का प्रभाव अब भी खत्म नहीं हुआ है। वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए और गहराई में जाना चाहता था। उसने विशेषज्ञों और प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने वाले विद्वानों की मदद लेने का निर्णय लिया। अमित ने राहुल से संपर्क किया और कहा, हमें इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करना होगा, लेकिन ये काम अकेले नहीं होगा, हमें और लोगों की मदद चाहिए। राहुल ने एक सुझाव दिया, बनारस में एक तांत्रिक गुरु हैं जो प्राचीन आत्माओं और अभिशापों को नष्ट करने में माहिर हैं।
हमें उनकी मदद लेनी चाहिए। अमित और राहुल बनारस पहुंचे। तांत्रिक गुरु, जिन्हें लोग गुरु अघोर के नाम से जानते थे, एक गुफा में रहते थे। गुफा में पहुंचते ही अमित को अजीब सी ठंड महसूस हुई। गुरु अघोर ने ध्यानस्थ मुद्रा में आंखें खोली और बिना कुछ पूछे ही कहा, तुम उस डायरी और जादूगरनी की बात करने आए हो। अमित और राहुल चौंक गए। गुरु अघोर ने समझाया, ये जादूगरनी सिर्फ एक आत्मा नहीं है, ये काली शक्ति की प्रतीक है। इसे खत्म करने के लिए केवल यज्ञ या मंत्र काफी नहीं होंगे। तुम्हें उसके मूल स्थान पर जाकर उसे उसकी दुनिया में हमेशा के लिए कैद करना होगा। गुरु अघोर ने बताया कि जादूगरनी का असली निवास एक प्राचीन जंगल में स्थित है, जिसे मृत्युवन कहते हैं। ये स्थान इतना डरावना और रहस्यमय है कि वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। गुरु ने कहा, उस जंगल में जादूगरनी ने अपने शक्तियों को संग्रहित कर रखा है। तुम्हें वहां जाकर सिद्ध मंत्र का प्रयोग करना होगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा भी उसकी दुनिया में फंस जाएगी। अमित और राहुल ने गुरु अघोर के निर्देशों का पालन किया और मृत्युवन के लिए यात्रा शुरू की। जंगल तक पहुंचने में उन्हें 3 दिन लगे। ये जंगल घने और डरावना था। हर कदम पर ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। जंगल के बीचों बीच एक काली हवेली जैसी संरचना दिखाई दी। ये वही मूल स्थान था जहां जादूगरनी ने अपनी आत्मा को कैद कर रखा था। जैसे ही अमित और राहुल हवेली के भीतर पहुंचे, चारों ओर से डरावनी आवाजें आने लगीं। दीवारों से खून बह रहा था और फर्श पर अजीब से प्रतीक चिन्ह खुद ब खुद उभरने लगे। अमित ने सिद्ध मंत्र का जाप शुरू किया। तभी जादूगरनी की आत्मा एक भयंकर रूप में प्रकट हुई। उसने चीखते हुए कहा, तुम लोग मुझे बार बार परेशान क्यों कर रहे हो? यह मेरी दुनिया है और मैं यहाँ हमेशा के लिए हूँ। अमित और राहुल ने मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन जादूगरनी ने उन्हें भ्रमित करने के लिए उनकी सबसे बड़ी कमजोरियों को दिखाना शुरू किया। उसने अमित के परिवार को खतरे में दिखाया और राहुल को उसके बचपन की दर्दनाक यादों से घेर लिया। जादूगरनी की शक्ति इतनी बढ़ गई कि वह अमित और राहुल को नुकसान पहुंचाने लगी। गुरु अघोर ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर मंत्र को बीच में रोका गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। राहुल ने अपने डर पर काबू पाया और कहा, अगर मैं मर भी जाऊं तो इस अभिशाप को खत्म करने का मौका नहीं छोड़ सकता। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर अंतिम मंत्र पूरा किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, जादूगरनी की आत्मा जलने लगी। हवेली जोर जोर से हिलने लगी और अंततः ढह गई। अमित और राहुल किसी तरह उस जंगल से बाहर निकले। गुरु अघोर ने उन्हें बताया कि जादूगरनी की आत्मा अब हमेशा के लिए उसकी दुनिया में कैद हो गई है। लेकिन उसने उन्हें आगाह किया, इस तरह की बुरी शक्तियां पूरी तरह नष्ट नहीं होती। वे कभी न कभी किसी और रूप में वापस आ सकती हैं। अमित और राहुल ने इस घटना के बाद सामान्य जीवन जीने की कोशिश की, लेकिन उनके मन में हमेशा ये डर बना रहा कि क्या सच में जादूगरनी खत्म हो गई है या ये सिर्फ एक नए खतरे की शुरुआत थी। और इसी अनिश्चितता के साथ उनकी कहानी का यह अध्याय समाप्त हुआ, लेकिन नए रहस्यों की संभावनाएं बनी रहीं।